1. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर लेके आए हैं एनिमल किंगडम के 90 क्वेश्चंस इन नीट ब्रह्मास्त्र सीरीज। तो क्वेश्चन के थ्रू हम फुल चैप्टर रिवाइज करने वाले हैं। ओके, चलिए, ये PYQs एंड कुछ नॉन PYQs का मिक्स्ड क्वेश्चन है। सबसे पहले आपके पास आता है, दिस इज अ PYQ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैचिंग सेट ऑफ फाइलम एंड इट्स 3 एग्जाम्पल। कौन सा फाइलम है प्लस उसके 3 एग्जाम्पल है। सबसे पहले स्पॉन्जिला पॉरीफेरा में आता है यूप्लेक्टेला, इसको हम कहते हैं वीनस फ्लावर बास्केट। NCERT में नहीं दिया लेकिन पॉरीफेरा का मेंबर है। पेनाट्यूला इज सी पेन, ये फाइलम सीलेंट्रेटा का मेंबर है। ठीक है, तो ये नहीं हो पाएगा। निडेरिया, निडेरिया में सबसे पहले यहाँ पे दिया बोनेलिया, बोनेलिया इज ग्रीन स्पून वॉर्म और ये फाइलम एनीलिडा का मेंबर है। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। प्लैटीहेलमिन्थस, प्लैटीहेलमिन्थस में सबको पता है प्लेनेरिया, प्लेनेरिया हैज़ हाई रीजनरेशन कैपेसिटी सो इट इज़ अ मेंबर ऑफ प्लैटीहेलमिन्थस। इसके बाद आपके पास आता है शिस्टोसोमा, ये भी प्लैटीहेलमिन्थस का मेंबर है। एंटेरोबायोस आपके एसके हेलमिन्थस का मेंबर हो जाता है, सो दिस इज रॉन्ग। लास्ट में लोलिगो स्क्विड, टेरेडो, ऑक्टोपस, तीनों ही फाइलम मोलस्का के मेंबर होते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। आपके पास NCERT के बाहर के कौन कौन से एग्जाम्पल है? यूप्लेक्टेला, आपका पॉरीफेरा, बोनेलिया, ग्रीन स्पून वॉर्म, एनीलिडा, ठीक है, और ये प्लैटीहेलमिन्थस। चलिए अगला सवाल, मेटामेरिक सेगमेंटेशन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। आप कई बार देखोगे बहुत जगह मेटामेरिक सेगमेंटेशन पूछा गया है। किंगडम एनिमलिया को हमने 11 फाइलम्स में डिवाइड किया है। इसमें सिर्फ और सिर्फ एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डाटा, हमारे पास 3 ही ऐसे फाइलम है, एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डाटा, जिनमें हमें मेटामेरिक सेगमेंटेशन देखने के लिए मिलती है। सो इसका आंसर जाएगा एनीलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। ठीक है, 2 कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स फाउंड इन सेंटीपीड, कॉकरोच, क्रैब, तीनों ही फाइलम आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स हैं, पर तीनों क्लास अलग हो सकते हैं। इन तीनों में क्या सिमिलर है, क्या कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है? पहला, बुक लंग्स। भाई कॉकरोच के पास बुक लंग्स थोड़ी है, कॉकरोच तो हमने पढ़ रखा है। कॉकरोच के पास रेस्पिरेशन के लिए होता है ट्रैकियल रेस्पिरेशन। जैसे कॉकरोच की बॉडी है तो कॉकरोच की बॉडी में यहाँ पे 10 ऐसे होल्स होंगे जिनको हम बोलते हैं स्पाइरिकल्स। सेम दिस साइड, फिर यहाँ से बेसिकली ट्यूब्स जाते हैं जिनके थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैस होता है ट्रैकियल रेस्पिरेशन। तो पहला वाला कॉमन पॉइंट बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा, एनल सर्सी, एनल स्टाइल हम कॉकरोच में पढ़ते हैं, सब में आपको नहीं मिलेंगे। थर्ड, जॉइंटेड लेग्स एंड काइटिनस एक्सोस्केलेटन, दिस इज द राइट आंसर। क्यों? फाइलम क्या है इनका? आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोस का मतलब ही होता है जॉइंट एंड पोडा का मतलब होता है अपेंडेजेस। तो फाइलम आर्थ्रोपोडा के जितने भी मेंबर्स होंगे दे विल हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस एंड काइटिनस एक्सोस्केलेटन। ग्रीन ग्लैंड या एंटीनल ग्लैंड हमें कुछ क्रस्टेशियंस में मिलते हैं लाइक प्रॉन्स, अगेन द सेम फाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियल सिमेट्री। पहली बात, रेडियल सिमेट्री किसमें आपको मिलती है? तो सीलेंट्रेटा, वापस लिखते हैं, एंड टीनोफोरा। ठीक है, इनमें आपको मिलेगी रेडियल सिमेट्री। उसने बोला कि रेडियल सिमेट्री तो होना चाहिए पर लैक ऑफ नीडोब्लास्ट। नीडोब्लास्ट एक्चुअली फाइलम सीलेंट्रेटा का फीचर है। ठीक है, क्योंकि फाइलम सीलेंट्रेट्स के पास नीडोब्लास्ट होता है इसलिए हम इसे निडेरियंस भी कहते हैं, दोज हु कंटेन्स नीडोब्लास्ट। इसने बोला जिनके पास नीडोब्लास्ट नहीं है, तो नीडोब्लास्ट हमारे टीनोफोरा के पास नहीं है, तो हमें ऐसे ही एग्जाम्पल्स चुनने हैं जिसमें टीनोफोरा हो। ठीक है, सबसे पहले स्टारफिश, तो पता नहीं कहाँ इकाइनोडर्म्स में हम पहुँच गए। ठीक है, ये आंसर नहीं जाएगा, स्टारफिश आंसर नहीं जाएगा। ऑरेलिया जेलीफिश, अगेन सीलेंट्रेटा आंसर नहीं जाएगा। इसका एग्जाम्पल है टीनोप्लाना एंड बिरो, बोथ टीनोप्लाना एंड बिरो आर मेंबर्स ऑफ फाइलम टीनोफोरा। ये बिरो वाला एग्जाम्पल NCERT के बाहर का दिया। एक्चुअली पहले NCERT के बाहर से क्वेश्चन आते थे इस चैप्टर में, अभी रिसेंट ईयर में नहीं आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ एनिमल्स डू ऑल 4 गिव बर्थ टू यंग वंस? व्हेन द एनिमल गिव बर्थ टू यंग वंस, हम इस फिनोमिना को क्या बोलेंगे बेटा? विविपेरी या फिर विविपेरस एनिमल्स। मतलब उसने बोला कि विविपेरस एनिमल्स का सेट ढूंढो, ओविपेरस नहीं होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल हम लास्ट से स्टार्ट करते हैं। कीवी बर्ड है, बर्ड कैसे होंगे? ओविपेरस, चला गया यहाँ पे। ठीक है, प्लैटिपस इज अ मैमल नो डाउट, लेकिन प्लैटिपस आपको पता है कि एग लेइंग मैमल है, ओविपेरस मैमल है, दिस इज नॉट द आंसर।
उसके बाद ऑस्ट्रिच इज़ अ बर्ड, इवन दिस इज़ नॉट द आंसर बिकॉज ऑस्ट्रिच बर्ड है तो ओवीपेरस है। यहाँ पे कैंगरू, हेजहॉग, डॉल्फिन, लॉरिस, ये चारों के चारों मैमल्स हैं एंड दे आर विविपेरस। इसमें आपको श्रीव्स के बारे में पता होना चाहिए, दे आर फर्स्ट मैमल लाइक ऑर्गेनिजम्स जिनको हम बोलते हैं श्रीव्स, ठीक है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैचिंग पेयर ऑफ बॉडी फीचर एंड द एनिमल पोजेसिंग इट, एनिमल प्लस बॉडी फीचर, करेक्ट सेट आपको आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले वेंट्रल हार्ट, देखो हम कॉर्डेट्स हैं, सिर्फ फाइलम कॉर्डाटा के जो मेंबर्स हैं उनका हार्ट आगे के साइड होता है वेंट्रल। इसके बाद जितने भी स्टार्टिंग के 10 फाइलम है नॉन कॉर्डेट्स, नॉन कॉर्डेट्स में अगर हार्ट प्रेजेंट है तो वो डॉर्सल साइड पे होता है, वेंट्रल नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे इसने बोला स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियन इज अ नॉन कॉर्डेट तो इसका हार्ट होना चाहिए डॉर्सल, दिस इज रॉन्ग। पोस्ट एनल टेल, ये भी कॉर्डेट्स का फीचर है कि हमारे एनस के बाद एक टेल है, गाय एनस के बाद टेल, बंदर एनस के बाद टेल, बकरी, कैट, डॉग, इन सब के एनस के बाद क्या है, टेल। तो पोस्ट एनल टेल कॉर्डेट्स का फीचर है। ऑक्टोपस इज नॉट अ कॉर्डेट, ठीक है, तो यहाँ पे पोस्ट एनल टेल आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। इसके बाद वेंट्रल सेंट्रल नर्वस सिस्टम लीच, जो हम कॉर्डेट्स हैं, ठीक है, कॉर्डेट्स का सेंट्रल नर्वस सिस्टम पीछे की साइड होता है, डॉर्सल साइड होता है, ठीक है, और नॉन कॉर्डेट्स का वेंट्रल होता है। सो दिस ऑप्शन इज एब्सोल्युटली राइट, वेंट्रल सेंट्रल नर्वस सिस्टम लीच। Pharyngeal gill slits are absent in chameleon, but chameleon is a chordate, है ना, chordate है वो, and chordates में pharyngeal gill slits होते हैं, embryonic stage में होंगे but होते हैं, ठीक है। Now, which is true about nereis, scorpion, cockroach and silverfish? सबसे पहले nereis आपके Annelida का member है, scorpion आर्थ्रोपोडा, कॉकरोच आर्थ्रोपोडा, सिल्वरफिश आर्थ्रोपोडा, मतलब we have two different phylums here. The first option is that they belong to same phylum, no, they belong to two different phylums, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। They all have paired and jointed appendages, ये वाला स्टेटमेंट सिर्फ आर्थ्रोपोडा के लिए भाई, आर्थ्रो जॉइंट पोडा एपेंडेजेस, तो कभी भी आपके पास जॉइंटेड एपेंडेजेस हो आप उसे क्या बोलते हैं बेटा, आर्थ्रोपोडा, दे हैव जॉइंटेड एपेंडेजेस, ओके। दे ऑल पोजेस डॉर्सल और लैटरल हार्ट, देखो जो कॉर्डेट्स है उनका हार्ट वेंट्रल होता है, ठीक है, लेकिन नॉन कॉर्डेट्स में हार्ट इज प्रेजेंट इट इज डॉर्सल और लैटरल, सो अगेन इट इज ट्रू। नन ऑफ देम इज एक्वेटिक, क्यों नहीं भाई, नीरीज इज एक्वेटिक मेंबर, नीरीज के पास पैरापोडिया होता है विच हेल्प्स इन स्विमिंग, नीरीज इज एक्चुअली एक्वेटिक मेंबर, सो इवन दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ऑप्शन 3 इज योर करेक्ट आंसर। मैच करना है, क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, यस होता है। सी अर्चिन फाइलम इकाइनोडर्माटा में आता है, ठीक है, इसके पास पैरापोडिया नहीं होता, पैरापोडिया हम नीरीज में देखते हैं, या तो नीरीज कह दो या एनीलीडा के एक्वेटिक मेंबर्स बिकॉज ये स्विमिंग में हेल्प करता है, डन। ओबेलिया सी फॉर शो करती है मेटाजेनेसिस, व्हाट इज मेटाजेनेसिस, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज कॉल्ड एज मेटाजेनेसिस, ठीक है। आपने देखा होगा कि फाइलम सीलेंट्रेटा, सेकंड फाइलम में हमारे पास एक होता है पॉलिप जिसका नेचर है सेसाइल, ये मूवमेंट नहीं कर सकता, और एक हमारा होता है मेड्यूसा, मेड्यूसा इज अम्ब्रेला शेप्ड एंड फ्री लिविंग, ठीक है। तो जो ओबेलिया होता है उसकी फर्स्ट जनरेशन, लाइक अभी मैंने ओबेलिया पकड़ा, ठीक है, वो पॉलिप है, पॉलिप मतलब सिलेंड्रिकल बॉडी है और ये मूवमेंट नहीं शो कर सकती, तो ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा, पर इसके जो बच्चे होंगे ना वो अम्ब्रेला शेप्ड होंगे, ठीक है, इसको बोलते हैं मेड्यूसा, जो अम्ब्रेला शेप्ड है मूवमेंट शो कर सकता है, ठीक है। अब इसके जो बच्चे, अब ये अम्ब्रेला शेप्ड सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा, इसके जो बच्चे होंगे वो पॉलिप होंगे, तो एक साइकिल चलती है, इसको बोलते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। लेट मी रिपीट, फॉर एग्जाम्पल पॉलिप, बॉडी इनकी सिलेंड्रिकल होती है और ये होते हैं सिसाइल, मतलब ये मूवमेंट नहीं कर सकते, और ये सिर्फ एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो ओबेलिया होता है अगर उसका पहला जनरेशन पॉलिप है, ठीक है, फॉर एग्जांपल अब उसने एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस किया तो उसके जो बच्चे होंगे वो होंगे मेड्यूसा, ठीक है। अब ये मेड्यूसा आपका अम्ब्रेला शेप्ड होता है, डन, और ये फ्री स्विमिंग होता है, ये मूवमेंट कर सकता है, तो ये रिप्रोड्यूस करता है सेक्सुअली, और इसके जो बच्चे होंगे उसे आप वापस से क्या बोल दोगे, पॉलिप। तो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या फिर मेटाजेनेसिस, ठीक है, ओके। एंड लीमर हैज़ थीकोडॉन डेंटिशन बिकॉज लीमर इज़ अ मैमल, ठीक है, हमने मैमल्स में पढ़ रखा है थीकोडॉन डेंटिशन, मतलब जब हमारे जो दांत होते हैं, ये हमारे जो दांत है वो हमारे जॉज में गड़े हुए हैं, व्हेन टूथ आर एम्बेडेड इन जॉ बोन इट इज़ कॉल्ड एज थीकोडॉन डेंटिशन, ठीक है। सो ACND, चलिए, व्हाट इज कॉमन बिटवीन पैरट, प्लैटिपस एंड कैंगरू। पैरट एक बर्ड है तो ये ऑब्वियसली ओवीपैरस है,
प्लैटिपस मैमल है बट फिर भी ओवीपैरस है, और कैंगरू आपका विवीपैरस है, तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है। सेकंड होम्योथर्मी, यस, बर्ड्स एंड मैमल्स दे कैन मेंटेन देयर कांस्टेंट इंटरनल टेम्परेचर, सो वी कॉल देम एज होम्योथर्म, ठीक है। सो कॉमन तो आपका होम्योथर्मी ही होगा। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइलम एनीलिडा, मतलब फाइलम एनीलिडा का कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें से क्या नहीं है। पहली बात, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, ट्रू, इनके पास होता है। सेगमेंटेशन मैं आपको बता चुकी हूँ, सिर्फ एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेट्स, इन तीनों में ही सेगमेंटेशन होगा। सूडोसीलोम यहाँ पे नहीं है। सूडोसीलोम सिर्फ और सिर्फ एसके हेलमिंथस में देखने के लिए मिलता है, ठीक है। वेंट्रल नर्व कॉर्ड, नर्व, अच्छा, नॉट अ कैरेक्टर, मैं सोच रही हूँ कितने आंसर कहाँ से आ गए। नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक तो बस यही है ना, ये सूडोसीलोम। और बहुत ऑब्वियस सी बात है कि जो नॉन कॉर्डेट्स है, अगर उनका नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है तो वो वेंट्रल साइड पे होता है, बिकॉज कॉर्डेट्स का नर्वस सिस्टम डॉर्सल साइड पे होता है, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइला इज करेक्टली मैच्ड विद इट्स टू जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले आर्थ्रोपोडा, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन एंड रेस्पिरेशन बाय ट्रैकिया। वैसे स्टेटमेंट ट्रू है, लेकिन आर्थ्रोपोड में सिर्फ ट्रैकियल रेस्पिरेशन नहीं होता, दे हैव बुक गिल्स, दे हैव बुक लंग्स, ठीक है, दे हैव गिल्स, तो ये स्टेटमेंट ठीक है, बट एक्सेप्शन यहाँ पे है, ठीक है। नाउ कॉर्डेट्स, नोटोकॉर्ड एट सम स्टेज एंड सेपरेट एनल एंड यूरिनरी ओपनिंग टू द आउटसाइड, ठीक है। जो कॉर्डेट्स हैं उनके पास नोटोकॉर्ड होता है एंड यूरिनरी और इनकी ओपनिंग भी सेपरेट होती है, नो डाउट, ठीक है। बट नोटोकॉर्ड एट सम स्टेज, कुछ कॉर्डेट्स तो ऐसे हैं जिनके पास थ्रू आउट द लाइफ नोटोकॉर्ड है, तो ये स्टेटमेंट आप करेक्ट मान सकते हो, बट पूरा करेक्ट नहीं है, ठीक है। लाइक आप सिफेलोकॉर्डेट्स की बात करो, सिफेलोकॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट फ्रॉम हेड टू टेल एंड थ्रू आउट द लाइफ, थ्रू आउट द बॉडी, थ्रू आउट द लाइफ, सो ये स्टेटमेंट अगेन इट होल्ड्स एक्सेप्शंस। इकाइनोडर्माटा में होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, तो स्टार्टिंग के तीनों में आपको एक्सेप्शन मिलेंगे। फोर्थ ऑप्शन, मोलस्का नॉर्मली ओवीपैरस इन डेवलपमेंट थ्रू अ ट्रोकोफोर या वेलिगर लार्वा। एक्चुअली ओवीपैरस है, दे ले एग्स, इनके जो लार्वे होते हैं हम इन्हें ट्रोकोफोर या फिर वेलिगर लार्वे बोलते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक इनके लार्वे, आप इनका एक याद कर लो कि आपके जो मोलस्क हैं इनके लार्वे को आप क्या बोलोगे, ट्रोकोफोर या फिर वेलिगर लार्वा। एस्करिस, व्हाट इज एस्करिस, राउंड वॉर्म, ठीक है। एसके हेलमिंथस, अब हम एसके हेलमिंथस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले, क्या इनमें सेगमेंटेशन होगा, नो, क्यों, बिकॉज सिर्फ एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डाटा, सेगमेंटेशन इतने में ही प्रेजेंट है, सो दे डोंट हैव सेगमेंटेशन। प्लस जो एसके हेलमिंथस होते हैं इनमें क्या होता है, सूडो सीलोम, तो हम बोल सकते हैं प्रेजेंस ऑफ नाइदर ट्रू सीलोम नॉर मेटामेरिक सेगमेंटेशन या फिर मेटामेरिज्म, ना तो इनमें सीलोम होगा ना इनमें मेटामेरिक सेगमेंटेशन होगा, ओके। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ 3 एनिमल्स ईच इज करेक्टली मैच्ड विद देयर वन कैरेक्टरिस्टिक मॉर्फोलॉजिकल फीचर, चेक करते हैं। लिवर फ्लूक है, सी एनिमोन है, सी क्यूक्यूम्बर है, भाई लिवर फ्लूक इस प्लैटीहेलमिंथस में आएगा, सी एनिमोन आपका सीलेंटेडा में आएगा, एडम्सिया, एंड सी एनिमोन में होती है रेडियल सिमेट्री, ओके। सेंटीपीड आर्थ्रोपोड्स में आएगा, प्रॉन्स, क्रस्टेशियंस लाइक प्रॉन्स, आर्थ्रोपोड एंड सी हेयर, अप्लाइसिया, अप्लाइसिया बेटा मोलस्का में आ जाएगा, सी हेयर, तो मोलस्का में जॉइंटेड अपेंडेजेस नहीं होते। स्कॉर्पियन, स्पाइडर एंड कॉकरोच, ठीक है, तीनों आर्थ्रोपोड में आएंगे। वेंट्रल सॉलिड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यस, जो नॉन कॉर्डेट्स होते हैं उनका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो आगे के साइड होता है, इट्स वेंट्रल। नाउ कॉकरोच, लोकस्ट एंड टेनिया, मेटामेरिक सेगमेंटेशन, नो भाई, टेनिया इज टेपवर्म, ठीक है। अब आप टेपवर्म की बॉडी देखोगे तो टेपवर्म की बॉडी आपको बाहर से सेगमेंटेड दिखाई देगी, ठीक है, बट इज फॉल्स सेगमेंटेशन, ये सेगमेंटेशन सिर्फ बाहर से प्रेजेंट होती है, अंदर से नहीं होती, हम इसे ट्रू सेगमेंटेशन नहीं बोलते, वी कॉल इट एज फॉल्स सेगमेंटेशन। ट्रू सेगमेंटेशन आपको सिर्फ और सिर्फ एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डाटा में ही देखने के लिए मिलेगा, सो ऑप्शन 3 इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल इज बायलैटरल सिमेट्रिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक, बायलैटरल सिमेट्री एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक, चेक करते हैं। स्पॉन्जेस asymmetrical, सीलेंट्रेट्स, यस, बायलैटरल सिमेट्रिक होता है, वेरी गुड, नहीं, सीलेंट्रेट्स क्या होता है, रेडियल सिमेट्री।
SK helminthus roundworm, yes, SK helminthus has bilateral symmetry and 3 germ layers triploblastic, तो थर्ड इज हमारा आंसर। एंड जो आपके टीनोफोर्स होते हैं वो होते हैं रेडियल सिमेट्री। अब स्टार्टिंग से ट्रेंड देखो, पॉरीफेरा एसिमेट्रिक, सीलेंट्रेटा रेडियल सिमेट्री, टीनोफोरा रेडियल सिमेट्री, फिर बायलैटरल सिमेट्री का ट्रेंड स्टार्ट होता है, ठीक है। अभी पेरीपैटस इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनीलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। मैम ये कैसे पता? बेटा ये आपको याद रखना है, ठीक है। हमारे पास काफ़ी सारे कनेक्टिंग लिंक हैं जो हम आगे चल के इवोल्यूशन वाले चैप्टर में डिस्कस करते हैं। व्हाट इज़ कनेक्टिंग लिंक? कनेक्टिंग लिंक एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो अलग अलग क्या बोल सकते हैं, कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म को या क्लास या डिवीजन या फाइलम के ऑर्गेनिजम्स को कनेक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल वायरस, हम क्या बोलते हैं कि वायरस इज़ अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का कनेक्टिंग लिंक है वायरस, की उसके पास दोनों की प्रॉपर्टीज़ है ना, ये बॉडी में जाने के बाद लिविंग है एंड बॉडी के बाहर नॉन लिविंग हो जाता है, ठीक है। सो वायरस इज़ अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। हम यूग्लिनॉइड्स की बात करते हैं, दे आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, बिकॉज सनलाइट की प्रेजेंस में दे आर फोटोसिंथेटिक एंड सनलाइट की एब्सेंस में, ठीक है, तो दे आर प्रेडेशियस इन नेचर। फिर आपको हम इवोल्यूशन में आर्कियोप्टेरिक्स के बारे में बताते हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं कि आर्कियोप्टेरिक्स इज़ अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, और ये इंडिकेट करता है कि बर्ड्स का इवोल्यूशन रेप्टाइल से हुआ है। तो जो अलग अलग कुछ क्लासेस, कुछ डिविजन्स, तो अलग अलग एनिमल्स को कनेक्ट करता है, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक। यहाँ पे एनीलिडा एंड आर्थ्रोपोडा के बीच का कनेक्टिंग लिंक होता है पेरीपैटस, ठीक है। Which of the following pairs of animals are jawless fishes? Jawless fishes को हम बोलते हैं, पहली बात एगनाथा, एग्नाथा, बिकॉज गनाथा का मतलब होता है जॉ, ठीक है। गनाथोस्टोमाटा जिनके मुंह में जॉज है, एग्नाथा एग्नाथा जॉज नहीं है, ठीक है। These jawless fish are called as साइक्लोस्टोमाटा, ठीक है। साइक्लो मतलब राउंड एंड स्टोमाटा का मतलब होता है इनका माउथ, जिनके पास राउंड माउथ होता है, साइक्लोस्टोमाटा, दे आर जॉलस फिशेस। इसमें हमारे पास आती है माइक्सिन हैगफिश या पेट्रोमाइजोन लैम्प्रे। सो लैम्प्रे और माइक्सिन ये हमारे क्या है, साइक्लोस्टोम्स, जिनके पास जॉज नहीं प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन एग्जाम्पल ऑफ एनिमल हैविंग सिंगल ओपनिंग टू आउटसाइड दैट सर्व्स एज बोथ माउथ एज वेल एज एनस। व्हाट इज फैसियोला बेटा? लिवर फ्लूक। फाइलम क्या है इसका? प्लैटीहेलमिन्थस। इनके पास होता है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। अब जो फैसियोला है, लिवर फ्लूक, इसके पास इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। इनफैक्ट प्लैटीहेलमिन्थस के पास सिंगल ओपनिंग होती है, ठीक है, एंड द सिंगल ओपनिंग इज गोइंग टू एक्ट एज बोथ माउथ एंड एनस। इसके बाद ऑक्टोपस, मोलस्का, इनके पास 2 ओपनिंग हो जाएगी। और फिर हर्डमानिया एक्चुअली कॉर्डाटा का मेंबर है, 2 ओपनिंग होगी। व्हाट इज स्टीरियाज? स्टारफिश, इकाइनोडर्म्स, इनके पास भी 2 सेपरेट ओपनिंग्स प्रेजेंट होगी। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ऑल 4 स्पॉन्जिला, लीच, डॉल्फिन एंड पेंगुइन आर करेक्ट? पहली बात, दे आर बायलैटरली सिमेट्रिकल। स्पॉन्जिला इज अ मेंबर ऑफ फाइलम पॉरीफेरा, एसिमेट्रिक। पेंगुइन इज होम्योथर्मिक while other 3 remaining are poikilotherm। देखो, पेंगुइन इज होम्योथर्मिक, द स्टेटमेंट इज ट्रू, बट पेंगुइन के साथ साथ डॉल्फिन भी होम्योथर्मिक होता है। डॉल्फिन, ठीक है, डॉल्फिन क्या है बेटा? मैमल है भाई, इट्स होम्योथर्मिक इन नेचर। लीच इज फ्रेश वाटर while others are marine। नहीं, स्पॉन्जिला इज फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, तो स्पॉन्जिला एक्चुअली फ्रेश वाटर है, सो इवन दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। स्पॉन्जिला जो पॉरीफेरा का मेंबर है, it has special collared cells called as choanocytes not found in remaining 3 years। फाइलम पॉरीफेरा का स्पेसिफिक फीचर है कि दे हैव फ्लैजिलेटेड सेल्स, जिसको हम बोलते हैं कॉलर सेल्स या फिर क्वानोसाइट्स। ये फ्लैजिला बेसिकली इनकी बॉडी में आने वाले वाटर का मूवमेंट करवाता है। डन। सो ये हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। नाउ which one of the following animals are triploblastic, 3 germ layers? टीनोफोर्स बेटा डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। राउंड वॉर्म्स फाइलम एसके हेलमिन्थस ये आपके ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ठीक है। कोरल्स आपके सीलेंट्रेट्स में आ जाएंगे, अगेन डिप्लोब्लास्टिक। एंड स्पॉन्जेस आपके आते हैं पॉरीफेरा में, चलो डिप्लोब्लास्टिक कहोगे आप उसे भी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सर्टेन गिवन एनिमल इज करेक्ट? फर्स्ट वन, प्लैटीहेलमिन्थस आर सीलोमेट्स। नो, दे आर एसीलोमेट्स। राउंडवॉर्म एसके हेलमिन्थस आर सूडोसीलोमेट, दिस इज ट्रू।
मोलस्क ए सीलोमेट नहीं, मोलस्क आपके सीलोमेट है, इंसेक्ट्स भी आपके सीलोमेट है। क्रोकोडाइल, पेंगुइन आर सिमिलर टू व्हेल एंड डॉगफिश। वी हैव क्रोकोडाइल, वी हैव पेंगुइन, वी हैव व्हेल एंड वी हैव डॉगफिश, ठीक है। अब इनके बीच में सिमिलैरिटीज़ ढूंढनी है। फर्स्ट वन इज ले एग्स। भाई व्हेल इज अ मैमल, दे डू नॉट ले एग्स, ठीक है। possess bony skeleton। डॉगफिश आपका बेटा कार्टिलेजिनस फिश में आता है, ठीक है, इसको बोलते हैं कॉन्ड्रिकथाइज। एंड कार्टिलेजिनस फिश में बोनी स्केलेटन होता है क्या? नहीं, दे हैव कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन। सो इवन दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। दे हैव गिल स्लिट्स एट सम स्टेज। यस, ये सारे के सारे आपके कॉर्डेट्स हैं। कॉर्डेट्स का फीचर होता है कि कॉर्डेट्स हैव गिल स्लिट्स एट सम स्टेज, ठीक है, उनके पास गिल स्लिट्स होंगे। इट्स अ फीचर ऑफ कॉर्डेट्स। possess अ सॉलिड सिंगल स्ट्रैंडेड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। वैसे कॉर्डेट्स का जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो सॉलिड नहीं, हॉलो होता है। सो इवन दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ऑप्शन 3 इज योर करेक्ट आंसर। आगे चलते, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल इज करेक्टली मैच्ड विद इट्स वन कैरेक्टरिस्टिक फीचर इवन विदाउट अ सिंगल एक्सेप्शन। एक भी एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए। जैसे रेप्टिलिया possess 3 chambered हार्ट, नो, सब में नहीं होता। इसमें हमारे पास एक आता है क्रोकोडाइल विच एक्चुअली हैज़ 4 chambered हार्ट। Chordates possess a mouth provided with upper and lower jaw। जनरली येस, लेकिन हमारे पास कॉर्डेट्स में आते हैं क्लास साइक्लोस्टोमाटा, ठीक है, एंड साइक्लोस्टोमाटा के पास जॉज नहीं होती, तो एक्सेप्शन हो गया यहाँ पे। नाउ कॉन्ट्रिकथाइज possess कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन, ट्रू। कॉन्ट्रिकथाइज कार्टिलेजिनस, ओस्टिकथाइज बोनी स्केलेटन, ठीक है। मैमल गिव बर्थ टू यंग वन, द स्टेटमेंट इज ट्रू, पर यहाँ पे हमारे पास कुछ एक्सेप्शन आ जाते हैं, लाइक प्लैटिपस। तो प्लैटिपस इज अ एग लेइंग मैमल। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज करेक्टली मैच्ड विद इट्स पर्टिकुलर नेम्ड टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। देखो, एनिमल प्लस उसकी वो कैटेगरी एंड वो सही हो। जैसे टाइगर में टिग्रिस, टिग्रिस स्पीशीज़ है, ठीक है, पैंथरा जीनस होता है, ठीक है, और टिग्रिस क्या होती है इसकी स्पीशीज़। दिस वन इज़ ट्रू। कटल फिश मोलस्का का मेंबर है, ठीक है, सीपिया कटल फिश, पर मोलस्का क्लास नहीं है, फाइलम है। ह्यूमंस प्रिमाटा में आते हैं, प्रिमाटा इज़ नॉट फैमिली, प्रिमाटा इज़ आर ऑर्डर। हाउस फ्लाई मस्का डोमेस्टिका, मस्का इज़ नॉट ऑर्डर, मस्का इज़ जीनस। हाउस फ्लाई का साइंटिफिक नेम है मस्का डोमेस्टिका, ठीक है। मैच करके फाइंड आउट करना। पहले एस्करिस, एस्करिस इज राउंड वॉर्म, राउंड वॉर्म आता है फाइलम एस्के हेलमिंथस में, तो पहला तो हमारा रॉन्ग है, हमें करेक्ट ढूंढना है, ठीक है। सेलामांडर एम्फीबियन में, टेरोपस मैमल में, ऑरेलिया सीलेंट्रेट्स, चलो फाइलम करेक्ट है। अब हम फीचर मैच करेंगे। जैसे सेलामांडर में टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स ईयर एंड फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, ओके। टेरोपस में स्किन possess हेयर एंड ओविपेरस, नो, इट इज विविपेरस, ठीक है। चलो फ्लाइंग फॉक्स कहते हैं ना इसको। नाउ ऑरेलिया, यहाँ पे ऑरेलिया में ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गलत लिखा है। क्यों? आपका जो ऑरेलिया है फाइलम सीलेंट्रेटा का मेंबर है, एंड सीलेंट्रेट्स के पास सिर्फ और सिर्फ टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसके बाद टिनोफोर्स में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फिर प्लैटीहेलमिन्थस से ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, फिर एस्के हेलमिन्थस से आपके पास आएगा ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो द सेकेंड आंसर इज करेक्ट। आगे चलते हैं। ओके, वी हैव टू फाइंड आउट। सबसे पहले सी एंड डी हैव ट्रू सीलो। व्हाट इज सी? ऑक्टोपस फाइलम मोलस्का। व्हाट इज डी? स्कॉर्पियन फाइलम आर्थ्रोपोडा, ठीक है। यस, मोलस्का एंड आर्थ्रोपोडा दोनों के पास ट्रू सीलोम प्रेजेंट होता है। दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आगे, ए एंड डी रेस्पायर मेनली थ्रू बॉडी वॉल। व्हाट इज ए? टेपवर्म। डी स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियन बॉडी वॉल से रेस्पायर नहीं करने वाला है। बी एंड सी शो रेडियल सिमेट्री। बी इज आपका ऑरेलिया, जेलीफिश and C octopus. The octopus has bilateral symmetry. A and B have neuroblast for self defense. A is tapeworm, B is Aurelia. चलो ऑरेलिया के पास न्यूरोब्लास्ट आपको मिल भी जाए फॉर सेल्फ डिफेंस, टेपवर्म के पास नहीं है, ठीक है। सो ऑप्शन 1 इज योर करेक्ट आंसर। नाउ साइकॉन पॉरीफेरा, पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना कॉकरोच का नाम होता है, आर्थ्रोपोडा, पाइलैपल स्नेल, मोलस्का, एस्टीरिया स्टारफिश, इकाइनोडर्माटा, सबके फाइलम से ही लिखे यहाँ पे। तो अब वी हैव टू मूव ऑन टू फीचर्स। पहला, साइकॉन के पास होता है पोर बियरिंग कैनाल सिस्टम, ओके। कॉकरोच पेरीप्लेनेटा
जॉइंटेड अपेंडेजेस, यस, आर्थ्रोपोडा का मतलब ही क्या है, आर्थ्रो मतलब जॉइंट एंड पोडा मतलब अपेंडेजेस, सो दे हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस। काइटिनियस, यस, इनका जो बाहर का स्केलेटन होता है वो काइटिन से बना होता है, इसलिए काइटिनियस एक्सोस्केलेटन। पाइला मोलस्का का मेंबर है, बॉडी सेगमेंटेड, नो सेगमेंटेड बॉडी, सिर्फ एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डाटा, इतने में ही आपको देखने के लिए मिलेगी। हमसे पूछा भी इनकरेक्ट होगा, यस, विच आर नॉट करेक्टली मैच्ड, सो ऑप्शन ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ एनिमल इज करेक्टली डिस्क्राइब विथ नो सिंगल एक्सेप्शंस इन इट, एक भी एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल स्पॉन्जेस आर मराइन, नहीं, हमारे पास फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है, कौन सा, स्पॉन्जिला। नेक्स्ट, all mammals are viviparous, no, we have oviparous egg laying animals, sorry, mammals like platypus. All reptile possess scale and have 3-chambered heart, no. Crocodile, alligator, ये भी reptiles हैं but they have 4-chambered heart. All bony fishes have 4 pairs of gills and an operculum on each side, yes, देखो जितने भी bony fishes हैं, for example Oosticathys, ठीक है, वही होते हैं आपकी bony fishes, तो Oosticathys में 4 pairs of gills होती है, इस साइड भी इस साइड भी, इसलिए पैर बोला है ना, इधर भी इधर भी। अब उसके ऊपर एक कवरिंग है, द कवरिंग इज कॉल्ड एज ओपरक्यूलम। जो हमारी कार्टिलेजिनस फिश होती है ना, उसमें कवरिंग एब्सेंट। शार्क में देखा ऐसे लाइनें होती हैं, क्यों होती है, बिकॉज शार्क में ओपरक्यूलम नहीं है, गिल स्लिट्स के ऊपर कवरिंग नहीं है, जबकि जो बोनी फिशेज हैं वहाँ पे गिल स्लिट्स के ऊपर आपको एक कवरिंग देखने के लिए मिलती है, ठीक है। Which of the following pairs of animals are similar to each other pertaining to features stated against them? सबसे पहले Ascaris is roundworm मतलब एस्की हेलमिंथस, Ancylostoma hookworm एस्की हेलमिंथस, बट एस्की हेलमिंथस में मेटामेरिक सेगमेंटेशन नहीं होता। मेटामेरिक सेगमेंटेशन सिर्फ एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डाटा में ही होगा, ठीक है। सी हॉर्स एंड फ्लाइंग फिश आर कोल्ड ब्लडेड, यस, ये मुझे सही लग रहे हैं, चलो। Pteropus and Ornithorhynchus, beta Ornithorhynchus is platypus which is not viviparous, it is oviparous. Garden lizard and crocodile 3-chambered heart, no, crocodile has 4-chambered heart, so this is your correct answer because ये Pisces में आ गई। Which group of animal belong to same phylum, चेक करते हैं, sponges, porifera, sea anemone, seal and treta, नहीं होगा हमारा आंसर। भाई मलेरिया तो आप पढ़ते हो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, ठीक है, प्लाज्मोडियम पढ़ा है, प्लाज्मोडियम है ना, किंगडम प्रोटिस्टा में आपने लास्ट में स्पोरोजोन से पढ़ा होगा, तो फाइलम छोड़ो, किंगडम ही हमने यहाँ पे बदल दिया इसका, तो चलो। अर्थवर्म, पिनवर्म, टेपवर्म, भाई टेपवर्म प्लैटीहेलमिंथस में आ रहा है, ये एस्की हेलमिंथस में आ रहा है, ये आपका एनिलिडा में आ रहा है, तीनों, ठीक है, तो इट्स रॉन्ग। प्रॉन, स्कॉर्पियन एंड लोकस्ट, यस, तीनों ही आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स हैं। इन्फेक्शन ऑफ एस्करिस इज अकर्ड बाय, पहली बात कि एस्करिस से होने वाले इन्फेक्शन को हम बोलते हैं एस्केरियासिस, क्या बोलते हैं, एस्केरियासिस। अब किसी भी इंसान को एस्केरियासिस कब होगा, जब उसने कंटामिनेटेड वाटर ड्रिंक कर लिया, ठीक है, ऐसा गंदा पानी, कुछ गंदा खाना जहाँ पे एस्करिस के अंडे पड़े, ठीक है, लाइक पुअर हाइजीन प्रैक्टिस हो, अच्छे से वॉश करके नहीं खाते, हमारे खाने पीने में कहीं से भी इसके अंडे आ जाए तो इसका इन्फेक्शन हो जाता है। डन। ड्रिंकिंग वाटर कंटेनिंग eggs of Ascaris. Which of the following are correctly matched with respect to their taxonomic category? For example, spiny anteater, sea urchin, sea cucumber. भाई Echinus, sea urchin, Cucumaria, sea cucumber. ये तो इकाइनोडर्माटा के मेंबर है, बट एंट ईटर इज अ मैमल, ये मैमल में आ जाएगा, दिस इज रॉन्ग। नाउ फ्लाइंग फिश, कटल फिश, सिल्वर फिश। सिल्वर फिश तो मैंने क्लास में कितनी बार कहा था बेटा, ये आर्थ्रोपोडा का मेंबर है। चलो, सेंटीपीड, मिलीपीड, स्पाइडर, स्कॉर्पियन, भाई स्पाइडर का भी बताया था, अरैक्निडा, क्या होता है क्लास इसका, अरैक्निडा होता है। इंसेक्टा इज अ क्लास, ये इंसेक्टा का मेंबर नहीं है। चलो, फाइलम आर्थ्रोपोडा है बट क्लास इसका अरैक्निडा है, सो इट इज़ रॉन्ग। ना हॉर्स फ्लाई, बटरफ्लाई, इट इज सीसी फ्लाई, इसको सीसी फ्लाई पढ़ते हैं, सीसी फ्लाई एंड सिल्वर फिश, यस, ये सारे आपके इंसेक्टा में आते हैं, ठीक है। ओके, मैच द नेम ऑफ द एनिमल विथ वन कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे अडम्सिया इज सी एनिमोन, ये पॉरीफेरा का मेंबर नहीं है। इजी, पहले तुम फाइलम ही चेक कर लो, ठीक है, अगर फाइलम ही गलत लग गया तो आपको आगे हार्डवर्क नहीं करना है। अब जहाँ फाइलम सही हो वहाँ पे आप कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने के लिए जाइए, ठीक है। पेट्रोमाइजोन लैम्प्रे साइक्लोस्टोमाटा में आता है एंड इट इज़ एक्टोपैरासाइट, ये एक्चुअली करेक्ट है, करेक्ट पूछा है क्या। इक्थियोफिस इज लिम्बलेस एम्फीबिया, रेप्टाइल में नहीं आएगा। ल्यूमुलस इज किंग क्रैब, आर्थ्रोपोड्स का मेंबर है, पाइसेस में नहीं आएगा।
ओके, वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा, सिल्वरफिश, अभी लास्ट टू लास्ट PYQ में हमने किया है। सिल्वरफिश किसका मेंबर है? फाइलम आर्थ्रोपोडा। विच ऑफ द फॉलोइंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स कम्प्लीटली लैक अ सेल वॉल? जब भी आपसे पूछे कि सेल वॉल नहीं है, सेल वॉल एब्सेंट है, भाई कोई भी एनिमल्स के पास सेल वॉल नहीं होती, ठीक है। जैसे यहाँ पे एनिमल है आपके पास गॉर्गोनिया सी फैन, फाइलम सीलेंट्रेटा का मेंबर है गॉर्गोनिया सी फैन, इनके पास सेल वॉल नहीं होती। साइनोबैक्टीरिया के पास, इट्स अ बैक्टीरिया है ना, ब्लू ग्रीन algae सेल वॉल है मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। एंड सैक्रोमाइसी ईस्ट काइटिन के सेल वॉल मिल जाएगी आपको, ब्लू ग्रीन algae अगेन सेम। तो इन तीनों के पास सेल वॉल है, आपके पास एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती। सेलेक्ट द टैक्सॉन मेंशन दैट रिप्रेजेंट्स बोथ मराइन एंड फ्रेश वाटर। देखो, इकाइनोडर्माटा, टीनोफोरा, सिफेलोकॉर्डिड्स, दीज थ्री आर एक्सक्लूसिवली मराइन। मतलब इनके सारे के सारे मेंबर्स कैसे? मराइन वाटर में ही मिलते, दे डोंट हैव एनी फ्रेश वाटर मेंबर्स। जबकि द फाइलम निडेरिया ऑल्सो कॉल्ड एज सीलेंट्रेटा, इसमें मराइन एंड फ्रेश वाटर दोनों ही ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। प्लेनेरिया पोजेस हाई कैपेसिटी ऑफ रीजनरेशन। कब से पढ़ा होगा? बचपन से। प्लेनेरिया का ऑर्गेनिज्म है इसको आप जितने पार्ट्स में कट कर देंगे उतने पार्ट से पूरा नया ही प्लेनेरिया बन जाता है। सो इट हैज़ हाई रीजनरेशन कैपेसिटी। ओके, अ मराइन कार्टिलेजिनस फिश मतलब कॉन्ट्रिकथाइस दैट कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। टॉर्पिडो इलेक्ट्रिक शॉक फिश। ट्राइगॉन तो स्ट्रिंग रे है। प्रिस्टिस सॉ फिश होती है एंड स्कोलियोडॉन डॉग फिश होती है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज नॉट विवीपेरस? मतलब नॉट विवीपेरस मतलब क्या है कि ओवीपेरस है, एग लेइंग है, ठीक है। तो एग लेइंग कौन सा होता है भाई? प्लैटिपस होता है एग लेइंग, प्लैटिपस इज एग लेइंग। मैच करना है, ओके, एक भी एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए। चलो, कॉन्ट्रिकथाइस में इनका माउथ वेंट्रल है, हाँ हमने पढ़ा था। कॉन्ट्रिकथाइस इज कार्टिलेजिनस फिश। आप कभी भी शार्क ड्रॉ करो, शार्क का माउथ नीचे के साइड होता है वेंट्रल, दे हैव वेंट्रल माउथ। लेकिन अगर आप बोनी फिश देखोगे जो आप एक्वेरियम में रखते हो, इनका माउथ बॉडी के एंड पे होता है, वी कॉल इट एज टर्मिनल माउथ। माउथ इज वेंट्रल, गिल्स विदाउट ओपर्क्यूलम। यस, यहाँ पे आपको ऐसे लाइन दिखाई देंगी, कोई भी कवरिंग नहीं है, ओपर्क्यूलम नहीं है। एंड इनकी बॉडी पे होते हैं प्लेकॉइड स्केल्स, सॉरी शार्प स्केल्स होते हैं इनकी बॉडी पे। इवन इनके टीथ आर मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल्स। और इनमें नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट होता है, दे हैव परसिस्टेंट नोटोकॉर्ड। सो दिस इज एब्सोल्युटली राइट, यही हमारा आंसर है। हम बाकी ऑप्शन पढ़ते हैं। साइक्लोस्टोमाटा, साइक्लो मतलब राउंड, स्टोमाटा मतलब माउथ, एंड साइक्लोस्टोमाटा में पेयर्ड फिन्स नहीं होती है, ठीक है। लिखा NCERT की लाइन है कि द बॉडी इज डिवॉइड ऑफ स्केल्स एंड पेयर्ड फिन्स, मतलब इनकी बॉडी पे स्केल्स भी नहीं है, इनकी बॉडी पे पेयर्ड फिन्स भी नहीं है। एप्स बर्ड्स हैं, बट बर्ड्स की स्किन मॉइस्ट नहीं होती, बर्ड्स हैव ड्राई स्किन, है ना। NCERT में लिखा हुआ है कि इनकी स्किन ड्राई होती है। बर्ड्स के पास आपको एक ही ऑयल ग्लैंड मिलेगा, उनकी टेल के पास मिलेगा, ठीक है। टेल के पास का एरिया आपको मॉइस्ट मिलेगा। अच्छा, टेल के लिए कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं हम? यूरो, ठीक है। लाइक यूरोकॉर्डाटा, जिनकी लार्वल टेल में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट हो, ठीक है। तो यूरो वर्ड इज यूज्ड फॉर टेल। तो यहाँ पे इस ग्लैंड का नाम होता है यूरो, एक सेकेंड, पाइजियल ग्लैंड, बिकॉज ये ग्लैंड एक ऑयल ग्लैंड है जो इनके टेल के बेस पे मिलती है। सो वी कॉल इट एज यूरोपाइजियल ग्लैंड। मैमल हैज मैमरी ग्लैंड्स, हेयर ऑन बॉडी, पिन्ना, 2 पेयर्स ऑफ लिम्स, ठीक है। पहले बात तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि सारे मैमल्स के पास ऐसे पिन्ना, एक्सटर्नल ईयर आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे, ठीक है। नाउ मेटाजेनेसिस इज ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। फाइलम सीलेंट्रेटा में हमने देखा था कि कुछ ऑर्गेनिजम्स सीलेंट्रेट के पॉलिप और मेड्यूसा के बीच में से ऑल्टरनेट कर सकते हैं। लाइक पॉलिप है, लाइक सीफर, ओबेलिया, ये जनरेशन पॉलिप है, इसके नेक्स्ट मेड्यूसा, उसके नेक्स्ट पॉलिप, उसके नेक्स्ट मेड्यूसा, उसके नेक्स्ट पॉलिप, फिर मेड्यूसा, फिर पॉलिप। दिस इज ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है। तो मेटाजेनेसिस का मतलब ही होता है alternation of generation between sexual and asexual phases of an organism. Which of the following animal has two separate circulatory pathway? देखो, कभी भी आपको क्वेश्चन में आ जाए टू सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवे, इसका मतलब है डबल सर्कुलेशन, ठीक है। डबल सर्कुलेशन, 4 चैम्बर्ड हार्ट, 4 चैम्बर्ड हार्ट आपके पास यहाँ पे आ गया व्हेल। कैसे? अब व्हेल्स में देखो, उनके पास हार्ट होता है, एक बार तो ब्लड यहाँ से लंग्स तक जाता है और लंग्स से वापस आता है पल्मोनरी सर्कुलेशन,
फिर हार्ट से बॉडी में जाता है, वापस आता है यहाँ पे सिस्टेमिक सर्कुलेशन. सो इट एक्चुअली हैज़ टू सेपरेट सर्कुलेटरी pathway. Body is having meshwork of cells, but a network of cells. नेटवर्क ऑफ सेल्स आपको मिलेगा पॉरीफेरा में. पॉरीफेरा की पूरी बॉडी ही सेल के बंच या सेल के नेटवर्क से बनती है. जॉलेस फिश, जॉज नहीं है, साइक्लोस्टोमाटा. ओके, यहाँ पे जॉलेस फिश दैट लेज एग्स इन फ्रेश वाटर, yes, whose एमोसीड्स larvae after metamorphosis return to ocean. मैं बताती हूँ, देखो ये है आपका पेट्रोमाइजोन. ठीक है, ये जॉलेस फिश वैसे तो मराइन वाटर में रहती है, पेट्रोमाइजोन भी मराइन वाटर में ही रहता है. ठीक है, लेकिन ये स्पेसिफिकली मराइन वाटर से ट्रैवल करके जाएगा फ्रेश वाटर में टू ले एग्स. द प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्पॉनिंग. स्पॉनिंग का मतलब क्या होता है? टू ले एग्स. मराइन वाटर में है, अभी फ्रेश वाटर में चला गया, क्यों? अंडे देने के लिए. ठीक है, फिर कुछ दिन बाद ये वहीं पे मर जाएगा. इसके जो अंडे होते हैं वो हैच होंगे, लार्वे बनते हैं, और लार्वे मतलब मेटामॉर्फोसिस से एडल्ट में बन जाएंगे और लार्वे वापस ओशन में आ जाएंगे. ठीक है, जो एडल्ट फिश है वो ओशन से फ्रेश वाटर में जाती है सिर्फ अंडे देने के लिए और वहाँ मर जाती है. लार्वे एडल्ट बनने के बाद वापस कहाँ आ जाएंगे? ओशन वाटर में आ जाएंगे. तो ये मराइन वाटर से फ्रेश वाटर की तरफ इसका हुआ है माइग्रेशन. किसके लिए? स्पॉनिंग, रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ के लिए. ऐसे माइग्रेशन को हम कहते हैं एनाड्रोमस माइग्रेशन. Which of the following feature is not present in phylum Arthropoda? आर्थ्रोपोडा में क्या नहीं है? काइटिनस एक्सोस्केलेटन है, इनकी बॉडी सेगमेंटेड है, जॉइंटेड अपेंडेजेस हैं, पैरापोडिया. नीरीज में ऐसा बना होगा आपने, नीरीज बना होगा, इनकी बॉडी अगेन सेगमेंटेड होती है, फाइलम एनीरिडा का मेंबर है. इनकी बॉडी पे से ट्राइंगुलर फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इसको अपन कहते हैं पैरापोडिया. एंड दीज पैरापोडिया हेल्प इन स्विमिंग. ठीक है, ओके. कॉन्ड्रिकथाइस के पास क्या कार्टिलेजिनस एक्सोस्केलेटन है? ट्रू. मैमल विविपैरस होते हैं, बट एक्सेप्ट प्लैटिपस वी कैन नॉट सेलेक्ट दिस. कॉर्डेट्स के पास माउथ है विद जॉज, लेकिन हमारे पास जॉलेस फिशेस भी प्रेजेंट है, सो यहाँ भी एक्सेप्शन है. रेप्टाइल्स जनरली 3 चैम्बर्ड होते हैं, बट हमारे पास 4 चैम्बर्ड वाले भी रेप्टाइल्स है, लाइक क्रोकोडाइल, एलिगेटर. ठीक है, जब आप ऐसे क्वेश्चन करें तो मेक श्योर कि आपको वही ऑप्शन चूज़ करना है जहाँ पे एक भी एक्सेप्शन नहीं है. दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, गलत नहीं है इसमें कुछ, बट एक्सेप्शंस है, एक्सेप्शंस. तो एक्सेप्शंस वाले स्टेटमेंट आप चूज़ नहीं कर सकते. विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज़ नॉट शेयर्ड बाय बर्ड्स एंड मैमल्स? ऐसी कौन सी चीज़ है जो बर्ड्स एंड मैमल्स में अलग है? बेटा विविपैरी. बर्ड्स ना आपके ओविपैरस होते हैं, अंडे देते हैं. ठीक है, लेकिन बर्ड आपके मैमल्स कैसे होते हैं? विविपैरस, मतलब दे डायरेक्टली गिव बर्थ टू यंग वंस. बाकी दोनों लंग से रेस्पायर करेंगे, दोनों के पास क्या होगा? उनका जो स्केलेटन है वो बोनी होने वाला है. नाउ दिस क्वेश्चन थोड़ा आपको आउट ऑफ सिलेबस लगेगा, ठीक है, पर ये वाला आप सीख लीजिए. विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर्स या ऑर्गन्स हैव सिमिलर फंक्शन? 3-4 ऑर्गेनिज्म में एक कोई स्ट्रक्चर बता दिया, अब बोल रहा है किसके किसके फंक्शन आपको सेम लगते हैं. ठीक है, सबसे पहले टाइफोसोल इन अर्थवर्म एंड इंटेस्टाइनल विला इन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल. चलो, टाइफोसोल अर्थवर्म का स्ट्रक्चर है, विला ही हमारी बॉडी में होता है. ये सारे सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं फूड के एब्जॉर्प्शन के लिए. कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल तो एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन में इन्वॉल्व होता है. ठीक है, इट्स नॉट फूड वैक्यूल. तो इनका फंक्शन और इनका फंक्शन कैसा हो गया? अलग. हमें सेम फंक्शन चाहिए. नेफ्रीडिया एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स है, माल्फिजन ट्यूब्यूल आपको पता है एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हैं, एंड यूरिनरी ट्यूब्यूल्स नेफ्रॉन, तीनों का सेम काम है एक्सक्रीशन. तो हमें हमारा आंसर मिलता है. आगे एंटीना सेंसरी स्ट्रक्चर है कॉकरोच में. टिम्पैनम ये सेंसरी स्ट्रक्चर है, सुनने में काम आएंगे. क्लाइटेलम ऑफ अर्थवर्म, अर्थवर्म की बॉडी में एक स्ट्रक्चर होता है क्लाइटेलम, स्लाइटली डार्केंड पोर्शन है. ये रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता है. ठीक है, ये सेंसरी नीड इज फॉर रिप्रोडक्शन, तो फंक्शन अलग हो गया. इंसिजर्स ऑफ रैट एंड गिजार्ड ऑफ कॉकरोच ट्यूब फीड. चलो, इंसिजर्स ब्रेक करने में, खाने में, गिजार्ड वही ब्रेक करने में, ग्राइंडिंग में, लेकिन ट्यूब फीड तो लोकोमोशन में काम आता है. अगेन यहाँ पे फंक्शन हो गया डिफरेंट. एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक दैट हेमीकॉर्डेट्स शेयर विद कॉर्डेट्स. कभी भी पूछे हेमीकॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स में कौन सा कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है? फैरिंग्स विद गिल स्लिट्स. इनके फैरिंग्स में से गिल स्लिट्स प्रेजेंट है, बस ये कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है जो हेमीकॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स शेयर करते हैं. ठीक है, अभी विच अमंग दीज इज करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एक्वाटिक, पानी में रहने वाला, मैमल बोल दिया, मैमल. ट्राइगॉन फिश है, कार्टिलेजिनस फिश, यहाँ पे ट्राइगॉन कार्टिलेजिनस फिश, शार्क कार्टिलेजिनस फिश. मैमल में आएगा वेल, डॉल्फिन एंड सील.
अच्छा, दिस इज़ वेरी नाइस यार, अच्छा क्वेश्चन है। उसने बोला भाई फ्रॉग है, फ्रॉग का हार्ट आपने बाहर निकाल दिया, स्टिल कुछ टाइम तक ये बीट करता है। हमारा सोच लो, हमारा हार्ट बाहर निकाल दिया जाए, फिर कुछ टाइम तक बीट करता है, क्यों? बिकॉज हार्ट इज़ मायोजेनिक इन नेचर, ऑटो एक्साइटेबल, सेल्फ रेगुलेटरी। हमारा हार्ट खुद की बीटिंग या कॉन्ट्रैक्शन के इम्पल्सेस खुद जनरेट करता है ड्यू टू नोडल टिश्यूज़। सो आंसर पोइकिलोथर्म का भाई इसमें कोई रोल नहीं है, इसका कोई रोल नहीं है। येस, मायोजेनिक, हार्ट इज़ मायोजेनिक मतलब ऑटो एक्साइटेबल, खुद की कॉन्ट्रैक्शन की इम्पल्सेस खुद जनरेट करेगा, C&D। तो यहाँ पे है ऑप्शन 4। In case of porifera, spongiocele is lined with flagellated cells. These cells are also called as squamoscytes या फिर कॉलर सेल्स। ठीक है, आइडेंटिफाई द वर्टिब्रेट ग्रुप ऑफ एनिमल्स जिनके पास क्रॉप एंड गिजर्ड है। वर्टिब्रेट्स में क्रॉप एंड गिजर्ड बर्ड्स में होता है। मैंने आपसे क्लास में कहा भी था, ध्यान रखना कि बर्ड्स के साथ साथ आप कॉकरोच में भी क्रॉप एंड गिजर्ड पढ़ते हैं। तो जब भी सवाल आए ध्यान रखना कि कॉकरोच में भी क्रॉप एंड गिजर्ड है, बर्ड्स में भी क्रॉप एंड गिजर्ड। बच्चे जनरली भूल जाते हैं, एक पढ़ते एक भूल जाते हैं। दोनों के पास क्रॉप एंड गिजर्ड आपको मिलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज़ नॉट होम्योथर्म? अगर होम्योथर्म नहीं है तो वो है पोइकिलोथर्म। इसका मतलब क्या होता है? कोल्ड ब्लडेड। तो कोल्ड ब्लडेड कौन है? चिलॉन टर्टल बेटा, चिलॉन टर्टल। ठीक है, एम्फीबियंस में आ जाएगा, ये आपका कोल्ड ब्लडेड होता है। सबसे सिटाक्युला, पैरट, पैरट मतलब बर्ड्स, बर्ड्स मतलब वार्म ब्लडेड। कैमल, मैमल वार्म ब्लडेड। मैक्रोपस, कैंगरू वार्म ब्लडेड। तो सिर्फ ये बचेगा आपके पास कोल्ड ब्लडेड। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स डज नॉट अंडरगो मेटामॉर्फोसिस? बेटा अर्थवर्म। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है? कोई ऑर्गेनिज्म लार्वा बनाता है, लार्वे से एडल्ट बनने की प्रोसेस को हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, अगर लार्वा ही नहीं बन रहा तो मेटामॉर्फोसिस की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। बच्चे बार बार गलत करते, पता नहीं कि उनको कहाँ से ऐसा लगता है कि अर्थवर्म में मेटामॉर्फोसिस होती है, पर ऐसा नहीं होता। ठीक है, अर्थवर्म लार्वा सब नहीं बना रहा है। अब यहाँ पे स्टारफिश, इकाइनोडर्माटा, ठीक है, प्लस ट्यूनिकेट्स हो गया आपके, प्लस मॉथ, ये सारे ही लार्वे बनाने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं। मैच वेरी इजी। पाइला, एप्पल स्नेल, मोलस्का। मोलस्का में क्या होता है? मोलस्का में होता है रेडियोलाइटिस, फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन। बॉम्बक्स, सिल्कवॉर्म। सिल्कवॉर्म में एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर क्या हो सकता है? मालफिजन ट्यूब्यूल। प्लूरोब्राकिया, ये आपके फाइलम टीनोफोरा के मेंबर है। दे हैव कोम प्लेट्स। टेनिया, टेपवर्म हैज़ फ्लेम सेल्स फॉर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। ए का 3, बी का 4, सी का 2 एंड डी का 1। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। ओके, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, बायलैटरल सिमेट्री होनी चाहिए, ट्रू सीलोम होना चाहिए विद सेगमेंटेशन। अच्छा, सेगमेंटेशन सिर्फ एनिलीडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डाटा में होता है। चलो सीधे आंसर है, एक वर्ड से आंसर है। ठीक है, 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स हमें मिलते हैं क्लास साइक्लोस्टोमाटा, जहाँ पे आते हैं माइक्जीन, हाँ साइक्लोस्टोमाटा लिखा हुआ है। ए का 2। हेट्रो सर्कल कॉर्डल फिन, अगर आप शार्क देखोगे तो उनके फिन्स जो पीछे वाले होते हैं वो अनइक्वल साइज़ के होते हैं। ठीक है, कॉर्डल मतलब पीछे के फिन्स, और ये अनइक्वल साइज़ के होते हैं बिकॉज ऑफ परसिस्टेंट नोटोकॉर्ड, जो नोटोकॉर्ड एक्सटेंड हो रहा है उसकी वजह से। इसे हम बोलते हैं हेट्रो सर्कल कॉर्डल फिन्स कॉन्ड्रिकथाइज शार्क में। सो बी का आंसर क्या जाएगा? 3। एयर ब्लैडर, एयर ब्लैडर हमारी बोनी फिशेस में होता है, जिसको बॉयंसी प्रोवाइड करता है, वो फ्लोट कर सकती है। तो बोनी फिशेस ओस्टिकथाइज, सी का जाएगा 4। एंड ट्राइगॉन में पॉइजन स्टिंग होता है, सो डी का आंसर है 1। शार्क वाला ध्यान रखना, जो बॉडी के लास्ट की फिन है कॉर्डल फिन, अनइक्वल साइज़ की है तो हेट्रो सर्कल, और अनइक्वल साइज़ क्यों है? वो नोटोकॉर्ड की वजह से। चलो, बायलैटरल सिमेट्री है प्लस ए सीलोमेट एनिमल। सीलोम है ही नहीं, ए सीलोमेट। ए सीलोमेट तो प्लैटीहेल्मिन्थस तक खत्म हो जाता है, और बायलैटरल सिमेट्री, भाई प्लैटीहेल्मिन्थस एकमात्र ऐसा फाइलम है, सिंगल फाइलम, जो बायलैटरल सिमेट्री के साथ ए सीलोमेट है। ठीक है, मैच करना है भाई। ग्रेगेरियस, पॉलीफेगस, पता है ग्रेगेरियस पेस्ट किसको बोलते हैं? झुंड में रहते हैं, लोकस्ट, ग्रास हॉपर जैसे जो होते, देखा आपने? सिंगल टिड्डे नहीं आएंगे कभी, सब भर के आएंगे, ग्रुप में आएंगे। ठीक है, तो इट इज़ ग्रेगेरियस, लोकस्टा। सो ए का आएगा 4।
चलो सीधे आंसर मिल गया। पर आगे देखते हैं, एडल्ट में रेडियल सिमेट्री है और बच्चों में बाइलैटरल सिमेट्री है, मतलब लार्वे में। ये हमारे एस्टीरिया, स्टारफिश, इकाइनोडर्म्स में होता है। बुक लंग्स आप स्कॉर्पियन में देखते हैं। एंड बायोल्यूमिनेसेंस, चमके जैसे जुगनू, जब हम ओशन में जाते से पानी उठाते हैं, पानी हमारे चमक रहे होते हैं, टीनो प्लाना। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर फाइलम कॉर्डाटा? यूरोकॉर्डेट्स, यूरो का मतलब क्या होता है? टेल। अभी हमने डिस्कस किया है, यूरो का मतलब होता है टेल। सो यूरोकॉर्डेट्स नोटोकॉर्ड एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल। यूरोकॉर्डेट्स का जो नोटोकॉर्ड है वो हेड से टेल तक एक्सटेंड होता है। नोटोकॉर्ड एक्सटेंड्स फ्रॉम हेड टू टेल एंड इज प्रेजेंट थ्रू आउट द लाइफ। सही बात है। इनवर्टिब्रेट्स, notochord is present in embryonic period only. Yes, vertebrates में notochord is replaced by vertebral column. Central nervous system is dorsal. Yes, we have dorsal and hollow CNS. Chordates is divided into 3 subphylum. भाई नहीं, हेमीकॉर्डाटा को पहले फाइलम कॉर्डाटा में रखा जाता था, लेकिन फिर निकाल दिया गया। हेमीकॉर्डेट्स की बॉडी में ना ऐसा एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम बोलते हैं स्टोमोकॉर्ड। ठीक है, हमारे पास है नोटोकॉर्ड, दोनों बहुत अलग है। नोटोकॉर्ड इज़ डेवलप्ड, स्टोमोकॉर्ड इज़ एक्चुअली रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर, उतना डेवलप्ड नहीं है। तो पहले स्टोमोकॉर्ड को देखने के बाद साइंटिस्ट को लगा कि नहीं नोटोकॉर्ड है, तो उन्होंने फाइलम कॉर्डेट्स में डाल दिया। लेकिन बाद में दे रियलाइज्ड कि भाई नोटोकॉर्ड नहीं है, तो उसको निकाल के अलग फाइलम रख दिया। तो अभी हेमीकॉर्डाटा इज़ अ सेपरेट फाइलम। ख़त्म। कोई पूछे हेमीकॉर्डाटा कॉर्डेट्स का मेंबर है? नो, इट्स अ सेपरेट फाइलम। सो ऑप्शन डी इज़ रॉन्ग। डी वाले कोई भी ऑप्शन आपको चूज़ ही नहीं करने हैं। ठीक है, तो आई विल चूज ए एंड सी। है ये मेरे पास ए एंड सी, ये तो रहा सी एंड ए। मैम आपने बी क्यों नहीं चूज़ किया? भाई इसमें हमारे पास साइक्लोस्टोमाटा नहीं आते हैं। ठीक है, साइक्लोस्टोमाटा आप देखो, सॉरी कॉन्ट्रिकथाइज आप देखो, कॉन्ट्रिकथाइज में एनसीईआरटी में गिवन है कि भले ही ये वर्टिब्रेट्स में आता है पर कॉन्ट्रिकथाइज हैज़ परसिस्टेंट नोटोकॉर्ड, इनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, Which of the following option does correctly represent characteristic feature of phylum Annelida? Annelida में क्या 3 germ layers हैं? Yes. क्या ये unsegmented है? नहीं, segmented होता है। Triploblastic, segmented and bilateral symmetry. This is the perfect answer. मैच करें। प्लैटीहेल्मिन्थस के पास सिलेंड्रिकल बॉडी है विथ नो सेगमेंटेशन। ओके ठीक है। इकाइनोडर्म्स वार्म ब्लडेड नहीं भाई, सिर्फ बर्ड्स एंड मैमल्स हमारे वार्म ब्लडेड होते हैं। हेमीकॉर्डेट्स हैव बाइलैटरल सिमेट्री विथ इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। इनफैक्ट दे हैव 2 ओपनिंग्स, माउथ अलग इनस अलग। एंड मैं आमने सामने पढ़ रही हूँ बट वी हैड टू मैच इट, तो हम मैच कर लेते हैं। आज अब वापस से मैच करेंगे। उसने बोला वार्म ब्लडेड, ये हमारे सिर्फ बर्ड्स होते हैं। सो डी का क्या आ जाएगा बेटा? 2 बर्ड्स आर वार्म ब्लडेड। एक ही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट में, ये देखो। अब चलो आगे भी हम देखते हैं। सिलेंड्रिकल बॉडी विथ नो सेगमेंटेशन, तो ये हेमीकॉर्डेट्स इनकी बॉडी बहुत सिलेंड्रिकल होती है, लंबी सी, और सेगमेंटेशन नहीं होता है। उसके बाद इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। प्लैटीहेल्मिन्थस में क्या बच गया? रेडियल सिमेट्री विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। व्हाट इज इनडायरेक्ट डेवलपमेंट? डेवलपमेंट थ्रू लार्वल स्टेजेस। कोई लार्वा है फिर एडल्ट बन रहा है तो उसे हम बोलेंगे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। वो आपको इकाइनोडर्माटा में देखने के लिए मिलेगा। अरे इजी, जस्ट कॉमन नेम्स। एप्टिनोडाइट्स, पेंगुइन। मैंने कैसे याद रखा था कि पेंगुइन इज एप्टिनोडाइट्स, तो आप ऐसा बोलो। आप तीनों डाइट पर है, 3 पेंगुइन घूम रही है पेट निकाल करके, तो आप बोलोगे आप तीनों डाइट पर है, एप्टिनोडाइट्स, आप तीनों डाइट पर है। सो एप्टिनोडाइट्स पेंगुइन। ठीक है, इसके बाद टेरोफाइलम एंजल फिश, पेट्रोमाइजोन लैम्प्रे, टेरोपस फ्लाइंग फॉक्स। हो गया, वेरी सिंपल। ओके, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। सारे कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट्स नहीं हैं। ऐसा क्यों? बिकॉज अगर मैं कॉर्डेट्स को वर्टिब्रेट बोलती हूँ तो उनके पास वर्टिब्रल कॉलम है। तो वर्टिब्रेट बोलने के पीछे का रीज़न है कि नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम इन एडल्ट्स। जहाँ पर नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम, हम उन्हें ही वर्टिब्रेट बोलेंगे। अब सेफेलोकॉर्डेट्स हैं या फिर यूरोकॉर्डेट्स हैं, हम उन्हें वर्टिब्रेट्स इसलिए नहीं बोलते बिकॉज उनके पास वर्टिब्रल कॉलम नहीं है। ठीक है, उनमें नोटोकॉर्ड ही प्रेजेंट है। नाउ व्हाट इज मेटाजेनेसिस? ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, है ना।
ये फाइलम सीलेंट्रेटा में देखने के लिए मिलता है, तो ये हेलमिंथस में नहीं है, प्लैटीहेलमिंथस, एस्के हेलमिंथस उसमें नहीं आएगा। यस, इकाइनोडर्म्स हैव 3 जर्म लेयर, दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड इनके पास सीलोम भी होता है, दे आर सीलोमेट एनिमल्स, ट्रू। राउंड वॉर्म्स लाइक एस्करिस, है ना, एस्के हेलमिंथस, have organ system level of organization, true. comb plates are present in ctenophore, they help in digestion. देखो comb plates ctenophore में होते हैं but they do not help in digestion. Water vascular system is a characteristic feature of echinoderms. तो which of the following is correct? B is correct, कहाँ है B? C is correct, कहाँ है C? And E is correct. So option 4 B, C and E. आगे very easy. मेटामेरिक सेगमेंटेशन देखो, मेटामेरिज्म लिखाओ या मेटामेरिक सेगमेंटेशन लिखाओ। एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डाटा, आ गया ए का 3। कैनाल सिस्टम, पहले कॉम्प्लेक्स करते, इजी है। कॉम्प्लेक्स कहाँ मिलता है? टीनोफोरा में मिलता है। सी का क्या आ जाएगा? 2। नीडोब्लास्ट फिक्स्ड है, सीलेंट्रेटा मतलब होता है नीडोब्लास्ट, तो बी का क्या है? 4। पॉरीफेरा, कैनाल सिस्टम, एक तो कैनाल सिस्टम है, कैनाल सिस्टम है मतलब फिक्स्ड पॉरीफेरा, और वाटर वैस्कुलर सिस्टम आ जाए तो आपको इकाइनो के अंदर चले जाना है, ठीक है। कॉमन नेम्स इजी, फाइसेलिया, पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, ए का आ जाएगा 2। लिमुलस इज किंग क्रैब एंड किंग क्रैब इज लिविंग फॉसिल, सो बी का आ जाएगा 3। एनसाइलोस्टोमा हुकवर्म, सी का आ जाएगा 4। पिंक टोडा पर्ल ऑयस्टर, डी का आ जाएगा 1। ये पर्ल ऑयस्टर वो देखा नहीं, ऐसे चपटे से ऑर्गेनिज्म होते हैं, लोग ओशन से पकड़ के लाते हैं, फिर एकदम शार्प नाइफ से कट करके मोतियाँ निकालते हैं ना, वो एक्चुअली पर्ल ऑयस्टर्स होते हैं, ठीक है। पिंक टोडा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स बियर्स हॉलो एंड न्यूमैटिक बोन्स? बड़ा न्यूमैटिक बोन्स ऐसी हड्डियाँ जो अंदर से खोखली होती हैं, ठीक है, चिड़ियों का फीचर है। अब बर्ड्स को उड़ना है, इनके पास अगर आप हमारी तरह सॉलिड बोन्स बना दोगे, दे कैन नॉट फ्लाई। अगर आप चाहते हो कि दे फ्लाई तो उनकी हड्डियाँ होनी चाहिए अंदर से खोखली, खाली, मतलब न्यूमैटिक बोन्स। तो न्यूमैटिक बोन्स आपको बर्ड्स में मिलेगा। बर्ड्स, न्यूफ्रॉन वल्चर इज़ अ बर्ड, मैक्रोपस तो कैंगरू हो जाएगा, हेमीडेक्टिलस छिपकली हो जाती है, हाउस लिजर्ड, और निथोरैंकस आपका प्लैटिपस है, बर्ड एक ही है। एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड इज कंपोज्ड ऑफ काइटिन, कितनी बार हम डिस्कस कर चुके हैं, इट इज काइटिनस एक्सोस्केलेटन। लेकिन हाँ, जो इंसान फटाफट में रहेगा वो काइटिन की जगह क्यूटिन करके आ जाएगा और -5। तो ध्यान से पढ़ना आपको ऑप्शंस को। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू साइक्लोस्टोम। साइक्लोस्टोमाटा एग्नेथा में आता है, इनके पास जॉज नहीं होते, पैड फिन्स नहीं होते, ठीक है, और उनका साइक्लोस्टोमाटा सर्कुलर माउथ है, 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल्स प्रेजेंट है। आप देखते हैं, they lack scales, yes, and paired fins, yes, they lack scales and paired fins. Now scale है ना तो paired fins है। They have circular mouth with jaws, no, these are without jaws. They bear 6 to 15 pairs of gills, yes. They migrate to deep sea. NCERT में जस्ट उल्टा स्टेटमेंट लिखा है लैम्प्रे के लिए, डीप सी में रहते हैं। They migrate to fresh water instead for spawning. So answer is A and C. इनकरेक्ट पूछा है बी एंड डी। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज 3 चैम्बर्ड हार्ट? चिलोन इज टर्टल, चिलोन टर्टल के पास है 3 चैम्बर्ड हार्ट। स्कोलियोडॉन इज डॉग फिश, 2 चैम्बर्ड हार्ट, ठीक है। टेरोपस 4 चैम्बर्ड हार्ट। फ्लाइंग फॉक्स, हिप्पोकैम्पस 2 चैम्बर्ड हार्ट, फिश में आ गया। रेडियल सिमेट्री इज नॉट फाउंड इन एडल्ट्स ऑफ, उसने बोला रेडियल सिमेट्री जहाँ एडल्ट में नहीं मिल रही है। अगर रेडियल सिमेट्री एडल्ट में नहीं मिल रही तो क्या मिलेगी आपको? बाईलैटरल सिमेट्री। सिमिलरली भाई किसके एडल्ट्स में बाईलैटरल सिमेट्री है? अगर रेडियल नहीं है तो क्या होगा? बाईलैटरल। हेमिकॉर्डाटा, हेमिकॉर्डेट्स के एडल्ट बाईलैटरल होते हैं। स्टारफिश रेडियल, दोनों कैसे हैं? रेडियल। सिर्फ हेमिकॉर्डेट्स कैसे है? बाईलैटरल। करेक्ट स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स के लिए कौन सा स्टेटमेंट एकदम सही है? पहला, प्रेजेंस ऑफ अ मिड डॉर्सल सॉलिड डबल नर्व कॉर्ड। वैसे हमारा नर्व कॉर्ड डॉर्सल होता है बट सॉलिड हॉल होना चाहिए था। प्रेजेंस ऑफ क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम हम सबके पास है। एंड पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स, ठीक है। डॉर्सल हार्ट, हमारा हार्ट वेंट्रल होता है। ये डॉर्सल तो कहाँ से आ गया भाई? कहीं भी नहीं है, हटाओ। डी 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 हट गया, क्या बचा? सिर्फ बी एंड सी। 2 स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि हम डिस्कस कर चुके हैं। कॉर्डेट्स लाइक हम कॉर्डेट्स है, हमारा हार्ट वेंट्रल है। जो नॉन कॉर्डेट्स है उनका हार्ट कैसा होगा? डॉर्सल, ठीक है। चलो
यूनिक मैमेलियन कैरेक्टरिस्टिक्स, भाई मैमेलियन की बॉडी पे हेयर होते हैं, ठीक है, मैमल्स की बॉडी पे हेयर होते हैं, ट्रू। पिन्ना, ये जो एक्सटर्नल ईयर आपको दिख रहा है, दिस एक्सटर्नल ईयर इज कॉल्ड एज पिन्ना। टीचर्स पकड़ के घुमा देते हैं ना भाई, ये वही पिन्ना है, ठीक है, और इससे पहले पिन्ना नहीं था, पिन्ना हमारे पास आया है। एंड मैमरी ग्लैंड, मैमल्स का मेन फीचर है मैमरी ग्लैंड। सो हेयर्स, पिन्ना एंड मैमरी ग्लैंड। ये किसका मेंबर है, तो देखो यहाँ पे टीनोफोरा का मेंबर है ना, कोम जेलीज, सी वॉलनट्स लिखा हुआ है। हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश द एनिमल शोन बिलो फ्रॉम सील एंड ट्रेट, मतलब जो बिलो है वो टीनोफोरा है, इसको आपको सील एंड ट्रेट से डिस्टिंग्विश करना है। पहला, प्रेजेंस ऑफ 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलिएटेड कोम प्लेट्स, येस, ये सिलिएटेड कोम प्लेट्स इसी के पास होती हैं, आपके सील एंड ट्रेट्स में नहीं है। प्रॉपर्टी ऑफ बायोल्यूमिनेसेंस, येस, ये प्रॉपर्टी ऑफ बायोल्यूमिनेसेंस भी इसी के पास होती है, उनके पास नहीं है, ठीक है। तो इन फीचर्स के बेसिस पर हम बता सकते हैं कि अगर 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलिएटेड कोम प्लेट्स, टीनोफोरा, बायोल्यूमिनेसेंस, टीनोफोरा, ठीक है, ये इसके फीचर्स हैं। सो ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट सवाल पे आ जाए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रेडियल सिमेट्री ब्लाइंड सैक। ब्लाइंड सैक किसको बोलेंगे, कहीं भी ऐसा स्ट्रक्चर हो कि भाई एक सिंगल ओपनिंग है, फिर बॉडी नीचे ओपन नहीं हो रही, एंट्री भी यहीं से, एग्जिट भी यहीं से, ठीक है, लाइक माल्फिजियन ट्यूब्यूल, ठीक है, और बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स का डाइजेस्टिव सिस्टम या बॉडी टाइप ब्लाइंड सैक होता है। सिंगल ओपनिंग, माउथ, एनस, या सिंगल ओपनिंग फॉर एंट्री एग्जिट, एक ही ओपनिंग है, उसे हम बोलते हैं ब्लाइंड सैक। अब यहाँ पे बोला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेडियल सिमेट्रिक ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान एंड डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। पहली बात कि भाई ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान है, डिप्लोब्लास्टिक 2 जर्म लेयर्स, तो यहाँ पे आना चाहिए स्पॉन्जिला, तो फ्रेश वाटर स्पॉन्ज होगा, यूस्पॉन्जिया, बाथ स्पॉन्ज होगा, फाइसेलिया, पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, यस, जो पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर होता है ये फाइलम सीलेंट्रेटा का मेंबर है, और फाइलम सीलेंट्रेटा का जो बॉडी प्लान है वो ब्लाइंड सैक होता है, ठीक है, और इनके ऊपर यहाँ पे माउथ प्रेजेंट है, और यहाँ पे इसको हम बोलते हैं हाइपोस्टोम, माउथ के नीचे के रीजन को हम क्या बोलते हैं, हाइपोस्टोम, स्टोम मतलब माउथ, हाइपो मतलब नीचे। तो ब्लाइंड सैक सारे सीलेंट ट्रेट्स में आपको देखने के लिए मिलेगा, फाइसेलिया, ठीक है, एस्टीरिया स्टारफिश का मेंबर हो गया। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, प्रोटोकॉर्डेट्स मतलब सिफेलोकॉर्डेट्स एंड यूरोकॉर्डेट्स आर एक्सक्लूसिवली मराइन, यस, वो सिर्फ आपको मराइन वाटर में ही मिलेंगे। इन सिफेलोकॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड एक्सटेंड्स फ्रॉम हेड टू टेल, यस, सिफेलोकॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट थ्रू आउट द लाइफ एंड थ्रू आउट द बॉडी। यूरो का मतलब होता है टेल, सो यूरोकॉर्डेट्स, नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल, सही बात है, अगर यूरोकॉर्डाटा है तो नोटोकॉर्ड उनकी सिर्फ लार्वे की टेल में होगा। क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम आर बोनी, साइक्लोस्टोमाटा में कार्टिलेजिनस होता है, भाई बोनी नहीं है, तो ऑल तो आंसर जाएगा नहीं मेरा, बी, सी एंड डी। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, दे हैव 4 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स। किसके बारे में पूछ रहा है, ओके, बोनी फिशेस के बारे में आपको पढ़ना है एंड ट्रू और फॉल्स बताना, बिकॉज यहाँ पे लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक रिगार्डिंग बोनी फिश आर करेक्ट। पहला, दे हैव 4 पेयर्स ऑफ गिल्स विच आर कवर्ड बाय ओपर्क्यूलम, तो ये वी हैव डिस्कस्ड कि बोनी फिश के पास होती है 4 पेयर ऑफ गिल्स कवर्ड बाय ओपर्क्यूलम, जबकि जो कार्टिलेजिनस फिश है लाइक शार्क, दे हैव 4 पेयर्स ऑफ गिल्स लेकिन दे आर नॉट कवर्ड, इसलिए आपको वो इस तरीके से दिख जाती हैं, है ना। आगे, दे हैव एयर ब्लैडर विच रेगुलेट बॉयंसी, यस, बोनी फिश फ्लोट कर सकती है बिकॉज इनके पास एयर ब्लैडर है, इनकी बॉयंसी को रेगुलेट करने के लिए। कार्टिलेजिनस फिश में एयर ब्लैडर नहीं होता, सो दे हैव टू स्विम कंटिन्यूसली थ्रू आउट देयर लाइफ ताकि वो डूब ना जाए, टू अवॉइड सिंकिंग। दे आर मोस्टली विविपेरस, ये एनसीईआरटी से कॉन्ट्रास्ट हो गया ये वाला पॉइंट, एनसीईआरटी क्लियरली लिखती है कि कार्टिलेजिनस फिश इज जनरली विविपेरस जबकि बोनी फिश इज जनरली ओविपेरस, तो सी इज नॉट एन आंसर, ये भी नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा। द बॉडी स्ट्रीमलाइंड एंड कवर्ड विथ साइक्लॉइड एंड टिनॉइड स्केल्स, हाँ ये भी सही कि भाई जो कार्टिलेजिनस फिश होती है उनके ऊपर जो स्केल है उनको हम साइक्लॉइड स्केल कहते हैं या टिनॉइड, जबकि बोनी फिश के स्केल को हम प्लेकॉइड स्केल्स कहते हैं, तो ये वाला आपका आंसर है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एम्फीबियंस। एम्फीबियंस के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? पहला, दे हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन, भाई एक एम्फीबियन याद करो, फ्रॉग, फ्रॉग में कैसा फर्टिलाइजेशन है? एक्सटर्नल, इंटरनल नहीं होता है, ठीक है। चलो, एम्फीबियन स्किन इज मॉइस्ट विदाउट स्केल, यस, फ्रॉग देखा चिप 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 सा होता है, कोई स्केल नहीं उसकी बॉडी पे, मॉइस्ट स्किन विदाउट स्केल।
तो पहला तो हमारा गलत है, दूसरा हमारा सही। द बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक, ट्रू। दे हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट, यस। सो ए तो हमारे आंसर में नहीं आएगा, हमारा आंसर है बी, सी एंड डी। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड? पहली बात, पोइकिलोथर्म्स आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, जबकि बर्ड्स एंड मैमल्स होते हैं होम्योथर्म, वार्म ब्लडेड। एग्नेथा जॉलिस फिश, उसमें आता है माइक्सिन एंड हैगफिश, ट्रू। ट्यूनिकेट्स में आता है एसिडिया, सैल्पा, डोलियोलम, ट्रू। ठीक है। बेटा एंड लेबियो जो होता है फाइटिंग फिश, ठीक है, बेटा फाइटिंग फिश, ये आपके बोनी फिश में आते हैं, कार्टिलेजिनस में नहीं आते। सो बी एंड सी इज योर करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, व्हाट वुड हैपन इफ सम फ्रेश वाटर प्रोटोजोआ आर प्लेस्ड इन डिस्टिल्ड वाटर? देखो, फ्रेश वाटर में थोड़ा बहुत सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन है, डिस्टिल्ड वाटर में कोई भी सॉल्ट नहीं है। तो अगर तुम फ्रेश वाटर के ऑर्गेनिज्म को डिस्टिल्ड वाटर में डाल दोगे तो बाहर तो कोई भी सॉल्ट नहीं है, बाहर का सॉल्यूशन हाइपोटोनिक हो जाएगा, तो पानी उसकी बॉडी में एंटर करने लगेगा, ठीक है। तो वो एक्सेसिव वाटर से फूल के फट के मर ना जाए, तो उसका वैक्यूल एक्सेसिव वाटर को बाहर फेंकने की कोशिश करेगा ताकि वो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करे, ठीक है। तुम समझ पाए क्या? फ्रेश वाटर में है, थोड़ा बहुत सॉल्ट में रह रहा है, अचानक से तुम डिस्टिल्ड वाटर में डाल दो जहाँ बाहर कोई सॉल्ट ही नहीं है, तो वो सॉल्यूशन कैसा हो गया? हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर वाटर आएगा, तो एक्सेस वाटर जो बॉडी में आ रहा है उसको बाहर एक्सक्रीट आउट करने के लिए इनके जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है दे विल वर्क फास्टर, उनका काम एक्चुअली बढ़ जाएगा। नाउ एग्जाम्पल्स वाले क्वेश्चन वेरी सिंपल एंड माई फेवरेट। डेंटेलियम आपके क्या होता है? टस्क शेल, सो ए का आता है 4। ओफ्यूरा ब्रिटल स्टार, ये रहा, बी का आता है 1। एंटिडॉन सी लिली, तो सी का आ जाएगा 5। इकाइनस सी अर्चिन, डी का आ जाएगा 3। सीपिया कटल फिश, ई का आएगा 2। इजी। चलो, ट्रू सीलूम एंड मेटामेरिक सेगमेंटेशन इन बॉडी इज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? सेगमेंटेशन स्टार्ट किससे हुआ है? एनिलिडा, 3 में ही होता है, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डाटा, एंड स्टार्ट्स विथ एनिलिडा, ठीक है। ओके, यस। देखो, उसने बोला 3 जर्म लेयर्स होना चाहिए। मेटामेरिक सेगमेंटेशन बताओ, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डाटा, क्या पूछा किसके बारे में? सवाल इसलिए पढ़ना चाहिए पूरा, आ जाओ। फॉलोइंग स्टेटमेंट ए टू ई केयरफुली, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट एसके हेलमिंथस? उसने बोला ठीक है, आपको इतने सवाल दिए हैं, लेकिन आप ये बताइए कि एसके हेलमिंथस के लिए कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है। तो एसके हेलमिंथस में पहली बात क्या, 3 जर्म लेयर होता है, ट्रू। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। आर दे बायलैटरल सिमेट्रिक? यस। दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? यस। क्या एसके हेलमिंथस सूडोसीलूम होते हैं? यस। क्या इनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है? नो। सेगमेंटेशन तो एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डाटा। सो ए बी सी एंड डी, यस, ऑप्शन 3 इज योर करेक्ट आंसर। ये सारे ही एसके हेलमिंथस के फीचर्स होते हैं। ओके, पैरेंटल केयर बाय मेल्स, जहाँ पे मेल्स बहुत, जनरली फीमेल्स हर जगह अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखती हैं, तो पैरेंटल केयर फीमेल्स ज़्यादा ध्यान रखती है बच्चों का हर जगह, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जहाँ पे जो पैरेंटल केयर है वो मेल्स का ज़्यादा है। किसमें? सी हॉर्स, हिप्पोकैम्पस, सी हॉर्स, ठीक है। होता कैसा है, हिप्पोकैम्पस में फीमेल अपने एग्स को जो मेल होता है उसके पाउच में डिपॉजिट कर देती हैं, ठीक है। अब वहाँ पे वो फर्टिलाइज होते हैं मेल पाउच में, और फिर जो पूरी प्रेगनेंसी होती है वो मेल वहाँ पे प्रेग्नेंट होते हैं, फीमेल्स बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे मेल का पैरेंटल केयर ज़्यादा है, पूरा प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन, पूरा डेवलपमेंट कहाँ पे हो रहा है? मेल पेरेंट की बॉडी में हो रहा है। तो दिस इज हिप्पोकैम्पस, सी हॉर्स। Now, which of the following animal is radially symmetric but has bilateral symmetric larva? Echinodermata। अगर तुम स्टारफिश की बात करो तो जो एडल्ट स्टारफिश होता है उसमें होता है रेडियल सिमेट्री, लेकिन जो इसके लार्वे होते हैं, इनकी लार्वे में होता है बायलैटरल सिमेट्री। तो कभी भी ऐसा है कि एडल्ट इज रेडियली सिमेट्रिक, लेकिन जो लार्वे है वो कैसा है? बायलैटरल सिमेट्री। तो ये आपको देखने के लिए मिलेगा एकाइनोडर्म स्टारफिश, जिसमें आता है आपके पास एस्टीरियाज, है ना। एस्टीरियाज आपके स्टारफिश का नाम हो गया। आगे चलते हैं, इनकरेक्ट। पहला, पेट्रोमाइजोन लैम्प्रे, बॉडी इज डिवॉइड ऑफ स्केल्स एंड पेयर्ड फिन्स, दिस इज ट्रू। जो हमारे ये साइक्लोस्टोमाटा का मेंबर है, साइक्लोस्टोमाटा की बॉडी पे ना तो स्केल्स होते हैं, फिन्स होती हैं बट पैर में नहीं होती, पेयर्ड फिन्स नहीं होती, ठीक है। आगे, स्कोलियोडॉन डॉग फिश मतलब कार्टिलेजिनस फिश, इन कार्टिलेजिनस फिश में ओपर्क्यूलम प्रेजेंट? नो,
ओपरक्यूलम एब्सेंट, तो यही इनकरेक्ट है, ठीक है। एक्सोसीटस फ्लाइंग फिश इज अ बोनी फिश, फिश मतलब टू चैम्बर्ड हार्ट आपको मिलेगा। राना टिग्रीना इज फ्रॉग एंड फ्रॉग इज कोल्ड ब्लडेड, 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स एंड मीजोनेफ्रिक किडनी, ठीक है। किडनी के टाइप्स होते हैं वो हम एक्सक्रीटरी वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे, मीजोनेफ्रिक, मेटानेफ्रिक, ठीक है। तो फ्रॉग की किडनीज होती है मीजोनेफ्रिक। अगेन मेरा फेवरेट क्वेश्चन, मैच एग्जाम्पल्स। पहला फाइसेलिया पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, 1 का डी। पेनाट्यूला सी पेन, 2 का सी। गॉर्गोनिया सी फैन, 3 का बी। मीनट्रीना ब्रेन कोरल, 4 का A. So this is your correct answer. What is this? It is the diagram of NCERT. ये हमारा prawns, crustaceans like prawns, ठीक है। जो crustacean like prawns होते हैं उनके बारे में आर्थ्रोपोडा का मेंबर है, कौन से स्टेटमेंट सही है? पहला, respiration by gills, excretion occurs by green glands, example of living fossil, jointed legs for swimming। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है तो भाई आपका लिविंग फॉसिल नहीं है, ठीक है। आर्थ्रोपोड का मेंबर है तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि आर्थ्रोपोड, जितने भी आर्थ्रोपोड्स हैं दे ऑल हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस, तभी हम उन्हें क्या बोलते हैं? आर्थ्रोपोडा। एक्सक्रीशन में आपको मिला होगा स्टेटमेंट लाइक क्रस्टेशियंस लाइक प्रॉन्स, देयर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज ग्रीन ग्लैंड और एंटीनल ग्लैंड, और इनका रेस्पिरेशन होता है गिल्स के थ्रू। एंड द लास्ट क्वेश्चन वेरी इजी, पॉरीफेरा में सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, एसके हेलमिन्थस में टिश्यू लेवल नहीं होता, टिश्यू लेवल होता है सीलेंट्रेटा में और टीनोफोरा में। एसके हेलमिन्थस में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। प्लैटी हेलमिन्थस में ऑर्गन लेवल होता है, सही बात है। एनीलिडा में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, वेरी ट्रू। तो यहाँ पे आता है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। दिस स्टेटमेंट इज़ माई रॉन्ग स्टेटमेंट। खैर हमने फटाफट 90 क्वेश्चन कर लिए हैं, सो होपफुली आपको समझ में आया होगा। एनिमल किंगडम आपको याद करना है, बहुत अच्छे से याद करना है। तो आई सजेस्ट कि चैप्टर पूरा एक बार में पढ़ने बैठोगे ना तो आप कंफ्यूज होगे। पहले पूरे चैप्टर के एग्जाम्पल्स याद कर लो सारे के सारे, ठीक है। एक बार आपको एग्जाम्पल्स आ गए, उसके बाद स्टार्टिंग के जो फीचर हैं, लाइक हमारे पास जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, लाइक मैं सबसे पहले स्टार्ट करूँ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो मैंने रट लिया है कि पॉरीफेरा है तो सेल्यूलर, फिर सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा में टिश्यू, फिर ऑर्गन, फिर बाकी सब में ऑर्गन सिस्टम। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन याद करना है एग्जाम्पल्स के साथ, तो हमारे काफ़ी सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद नॉन कॉर्डेट्स, फिर कॉर्डेट्स, 4 पार्ट्स में आप इस चैप्टर को पढ़ो, आपको बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। प्लस रिवाइज करते रहो, इट टेक्स टाइम बट यू कैन डू इट। होपफुली यू लव द सेशन। थैंक यू।